हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी व्याकरण। तो बेटा आज मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ रैदास के पद, जो कोर्स बी में क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर है काव्य का। तो देखिए रैदास के पद, इसका आपको अच्छी तरह से पता है कि मेरी आदत है कि जब भी कोई मैं व्याख्या करने जाती हूँ या कोई भी पाठ पढ़ाने जाती हूँ तो उससे पहले मैं उसकी व्याख्या करती हूँ, मतलब सारा सारांश उसका कि भाई इस पाठ में क्या आया है, इस व्याख्या में किस चीज का वर्णन है, ये पहले ही बताती हूँ, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाती है। तो चलिए यहाँ भी ऐसे ही शुरू करते हैं। देखिए मैंने तैयार किया है आपके लिए रैदास के पद का पाठ जो है उसका सारांश। यहाँ पर रैदास के दो पद लिए हैं बेटे, दो पदों का वर्णन है। पहले पद में हम देखेंगे, पहले पद में कवि ने भक्त की उस अवस्था का वर्णन किया है जब भक्त पर अपने आराध्य की भक्ति का रंग, आराध्य कौन होता है? जिसकी पूजा की जाती है। जैसे अगर कोई भी आपके इष्ट देवता हैं तो वह आपके आराध्य हैं, उनकी भक्ति का रंग पूरी तरह से चढ़ जाता है। कवि के कहने का अभिप्राय है कि एक बार जब भगवान की भक्ति का रंग भक्त पर चढ़ जाता है तो भक्त को भगवान की भक्ति से दूर करना क्या हो जाता है? असंभव हो जाता है। कवि कहता है कि यदि प्रभु चंदन है तो भक्त पानी है। जिस प्रकार चंदन की सुगंध पानी के बूंद बूंद में समा जाती है, उसी प्रकार प्रभु की भक्ति भक्त के अंग अंग में समा जाती है। यदि प्रभु बादल हैं तो भक्त मोर के समान है, जो बादल को देखते ही नाचने लगता है। कहते हैं ना बेटे, जब काले बादल आते हैं तो मोर खुश होकर नाचना शुरू कर देता है मोर। तो भक्त का क्या है? भक्ति देखेगा, भगवान देखेंगे, अपने भगवान के दर्शन होंगे, उसे भगवान की भक्ति करेगा तो उनकी भक्ति में वो मोर की तरह से क्या करने लगेगा बेटे? नाचने लगेगा। यदि प्रभु चांद हैं तो भक्त उस चकोर पक्षी की तरह है जो बिना अपनी पलकों को झपकाए चांद को लगातार पूरी रात निहारता रहता है। यदि प्रभु दीपक हैं तो भक्त उसकी बत्ती की तरह हैं जो दिन रात रोशनी देती रहती है। कभी भगवान से कहता है कि हे प्रभु, यदि तुम मोती हो तो तुम्हारा भक्त उस धागे के समान है जिसमें मोतियां पिरोई जाती हैं। उसका असर ऐसा होता है कि यदि प्रभु स्वामी हैं तो कवि दास यानी कि उसके नौकर हैं। चलिए अब पद के माध्यम से इसको समझते हैं।